नमस्कार। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियां बना चुकी हैं। कल विधायक दल की बैठक थी। इस वक्त हम झारखंड विधानसभा में मौजूद हैं और आज से यह सत्र शुरू हो रहा है। हमारे साथ विधायक अमित मंडल हैं। अमित जी, कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का आप लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगता है कि रोजगार का, जैसा कि कल के बैठक में आप लोगों ने तय भी किया है। नियोजन नीति को लेकर आप लोग तय कर चुके हैं कि सत्ता पक्ष से सवाल करने हैं और इस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। नहीं, सत्ता पक्ष से सवाल ही नहीं करना है। सत्ता पक्ष को आईना भी दिखाना है कि सरकार ने जब ये कहा था कि हम 1932 का खतियान ले आएंगे, सरकार ने ये कहा था कि हम लोग स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, सरकार ने ये कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे, सरकार ने ये कहा था, और कांग्रेस ने तो एक स्टेप और बढ़कर कहा था कि हर घर में नौकरी देंगे। तो आपने घोषणा तो कर दी, लेकिन जब उसको निभाने की बात आई तो उसमें आप देखिए क्या क्या विरोधाभास आ गया। नियुक्ति नियमावली जो बना है आज की डेट में, वो कहीं पे भी नियम संगत नहीं है। आपने कहा कि खतियानधारी को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन उसके उलट अगर अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो बाहर से अपनी 10th और 10+2 करते हैं, तो खतियानधारी होने के बावजूद वो 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आप देखिए सरकार ने कहा क्या, सरकार ने ये कहा कि अंगिका को और भोजपुरी को नई नियुक्ति नियमावली में जगह नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गोड्डा के लोग हो गए, जो गढ़वा के, पलामू के, साहेबगंज के, दुमका के लोग हैं जो अंगिका बोलते हैं, तो वो अब आज की डेट में इस नियमावली का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि 30% मार्क्स अनिवार्य कर दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। अब जब वो पास ही नहीं कर पाएंगे तो फिर 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट की नौकरी कैसे ले पाएंगे। इसलिए आप ये सोचिए कि ओपन टू ऑल टाइप का सिनेरियो कर दिया गया है, जिसमें खतियानधारी होने के बावजूद आज की डेट में अगर आप बाहर से अगर 10th और 10+2 करते हैं तो झारखंड में आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये मसला नियोजन नीति का, जो कि आप जो जेएसएससी की नियमावली है, इसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं और इसके पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी भाजपा के नेता ये बात रखते आ रहे हैं। और क्या मुद्दे होंगे रोजगार से संबंधित? एक तो नियोजन नीति को लेकर हो गया, जिन पर आपको लगता है कि सवाल पूछा जाना चाहिए, जो आप घेरने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहला सब बात का एक ही बात होता है कि अगर आपको नौकरी देनी है तो आपको रोबस्ट नियोजन नीति बनाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको स्थानीय नीति को फिर से डिफाइन करना पड़ेगा और फिर आपके नौकरियों का सृजन करना पड़ेगा। आप अगर ये काम नहीं करते हैं तो फ्यूचर में ना आप जेएसएससी से कोई परीक्षा कंडक्ट करा सकते हैं, ना जेपीएससी से कोई परीक्षा कंडक्ट कराते थे। तो ग्राउंड तो यही है, शुरुआत तो यही है। इसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं रोजगार से संबंधित। आपको याद होगा कि स्थायीकरण का मुद्दा सबसे अहम रहा है। आज की डेट में सरकार ने 2 साल सरकार का हो गया और 4 बार लाठीचार्ज वैसे अभ्यर्थियों पे कर चुके हैं सरकार जो स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। आज की डेट में पीजीटी हिस्ट्री जो लोग अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी है, जिसको आदेश आ गया है कोर्ट से कि 11 जिलों में नियुक्ति में 11 जिलों की नियुक्ति में कोई मसला नहीं है, उसको सरकार अपॉइंटमेंट लेटर तक देने का काम नहीं कर रही है। वो दर दर भटक रहे हैं, लोगों से गुहार लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अहम मुद्दा और सब इंटर रिलेटेड मुद्दा है। थोड़ा सा मैं रोकूंगा। ये जो आप बात कर रहे हैं 11 जिले 13 जिले या नियोजन नीति की बात, नई जो नियोजन नीति आने की बात हुई, लगता नहीं कि चूँकि सत्ता पक्ष लगातार कह रही है कि चूँकि भाजपा की सरकार ने ऐसी नियोजन नीति बनाई कि सारा मामला जो है फंस गया। आज 13 और 11 जिलों के बीच का जो हुआ, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो जिम्मेवार आप लोग नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूँ इसमें कि सरकार जब हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों की सरकार में अंगिका एक सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट था, लेकिन ये सरकार ने अंगिका को ही हटा दिया। बताइए कि ये भाजपा सरकार का गलती है या प्रेजेंट जेएमएम सरकार की गलती है? दूसरी बात, कोर्ट ने जो रोक लगाया है वो 13 जिलों पे लगाया, 11 जिलों पे फ्री कर दिया है। यानी कि 11 जिलों का जो हम लोगों का उस समय का डिसीजन था, जिस पर लोगों ने विवाद खड़ा किया था, वो बिल्कुल सही था। और जो 11 जिले के अभ्यर्थी 650 की आसपास जो अभ्यर्थी हैं, उसमें 90% अभ्यर्थी झारखंडी हैं। ये आपके न्यूज़ चैनल पे भी आपने बताया है और हम लोगों को भी जानकारी है। आप बताइए कि तत्काल जो विपक्ष में थे, कैसा दिग्भ्रमित लोगों को किया गया था। लोगों को कहा गया कि बाहर से लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आ जाएंगे। और 13 जिलों का जो मसला है, ये संवैधानिक मसला है, इसको रिजर्व करना ही पड़ता है। तो इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। संविधान का जो ढांचा है, संविधान के अनुरूप ये नियमावली बनी थी, जिसके कारण 13 और 11 जिला हुआ था। और 11 जिला का वही फल है कि 11 जिला में कोई विवाद नहीं है। जिसको आप लोग विवादित कह रहे थे, जिसको विपक्षी दल उस समय विवादित कर रहे थे, उसमें कोई विवाद नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। देखिए,
राजनीति करने के लिए बयानबाजी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर जब आप काम करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा। और भाजपा के विपरीत विरोध में आपको वोट मिला है, भाजपा के विरोध में जब आपको वोट मिला है और आप जब सत्ता पक्ष पे काबिज हुए हैं, तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं बचता कि भाजपा ने गलती की थी और हम क्या करें। मुझे ऐसा लगता है जेएमएम ने जितनी भी अपने वादे किए हैं, 1932 का खतियान हो, 5 लाख नौकरी हो, हर घर में रोजगार हो, उसको पूरा करना है। दोष मरने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार तैयार नहीं है नौकरी देने के लिए। रोजगार का मुद्दा जरूर विधानसभा के पटल पर उठता रहेगा जब तक रोजगार सृजन को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होते हैं। भाजपा तैयार है कि इन सभी मसलों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और नियोजन नीति खासकर जिसमें कुछ भाषाओं को हटाया गया है उसको लेकर विपक्षी दल हमलावर रहेगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in